सभी को जय यीशु। उपवास काल के इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। आज खजूर इतवार है। मसीह के यरूशलेम प्रवेश की याद दुनिया भर में मनाई जा रही है। नबियों की भविष्यवाणियों के अनुसार ही यीशु के जीवन में, खासकर उसके अंतिम दिनों में, सब कुछ घटित हो रहा था। यीशु के जन्म के करीब 700 वर्ष पहले नबी ईसायास ने लिखा, सिय्योन की पुत्री ये कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं। मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले जीवित नबी जकरिया ने लिखा, सिय्योन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी हैं, वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, गधे की बच्चे पर सवार है। यदि कोई राजा किसी नगर में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश करे तो यह माना जाता था कि वह नगर पर अपना अधिकार जताने आ रहा है। उसके पास शक्ति है, मार मिटाने का अधिकार है और इसलिए नगरवासी उसके सामने आत्मसमर्पण करें। लेकिन यदि राजा गधे पर आता है तो लोग समझते थे कि वह शांति लेकर आया है। यीशु के अनुयायी उन्हें राजा बनाना चाहते थे, लेकिन वे समझते थे कि यीशु ही वह प्रतिज्ञात मसीह है, शक्तिशाली और प्रतापी राजा जो विदेशी रोमियों को भगाकर महान दाऊद राजा के तर्ज पर इस्राएली राज्य को पुनर्स्थापित करेगा। लेकिन यीशु ने पराक्रमी राजा के रूप में नहीं, बल्कि विनम्र होकर शांति के राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करके लोगों को, उनके अधिकारियों को, अपने शिष्यों को और रोमन शासकों को यह संदेश दिया कि मेरा राज इस संसार का नहीं है। असल में यीशु का यरूशलेम प्रवेश उनके शत्रुओं एवं विरोधियों को एक आखिरी निमंत्रण था कि यही तुम लोगों के लिए पश्चाताप करने तथा मन परिवर्तित होकर सत्य स्वीकार करने का आखिरी मौका है। लेकिन खेद की बात यह है कि यहूदियों ने सत्य स्वीकार करने से साफ इनकार किया और यीशु के शिष्यों में से एक ने सत्य समझना ही अस्वीकार किया। खजूर इतवार का आचरण हमारे लिए एक रीति रिवाज मात्र ना होकर प्रभु ने यहूदियों के सामने जो चुनौती रख दी थी उसे अपने लिए समझकर उसे स्वीकार करने का दृढ़ संकल्प करने का अवसर हो। प्रभु के मुक्तिदायक पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान रूपी पास्का रहस्यों का पवित्र स्मरण इस सप्ताह में हम कर रहे हैं। इन धार्मिक अनुष्ठानों को उचित रीति से संपन्न करना भी एक चुनौती है। संत यूहन्ना का ये कथन हमारे हृदयों में गूंजते रहे। वे अपने लोगों के पास आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। पास्का रहस्यों में इस तिरस्कार की पीड़ा गूंजती है। आइए हम खजूर इतवार का धार्मिक संदेश समझें, स्वीकार करें और जीवन में उतारें। धन्यवाद।